राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही बीजेपी लगातार हमला करती दिखाई दी, लेकिन सवाल ये कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए संजीवनी साबित हो पाएगी? क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को वापस से उठा पाएंगे? सवाल ये भी बनता है कि अगर एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो बीजेपी को उससे दिक्कत क्या है? बीजेपी लगातार उस पर हमलावर क्यों है? सवाल ये कि अभी हाल फिलहाल में बीजेपी राहुल गांधी के कपड़ों पर आ गई है। कांग्रेस अब इतनी अच्छी पार्टी रही नहीं है और बाकी पार्टियां लोकसभा के लिए है नहीं। कांग्रेस और बीजेपी ही थी और कांग्रेस थोड़ी हो गई है और मोस्टली बीजेपी के अलावा ऑप्शन है नहीं, ये मुझे लगता है। पास बीजेपी के अलावा ऑप्शन नहीं है। भैया आप कैसे देख रहे हैं? आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या देख रहे हैं? मुकाबला किसके बीच होने वाला है? एक चीज और बोल सकता हूँ, नहीं, बीजेपी इज़ बेस्ट बिकॉज ये कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि बीजेपी को टक्कर दे सके, कोई भी नहीं है। और ये विपक्ष वाले जितने भी बना रहे हैं अपना ग्रुप, कभी नहीं हो सकता कि ये पार्टी बनाएंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी में इतना दम नहीं है, इतना कट्टर नेता नहीं है कि वो बीजेपी को हरा पाएँ, मोदी के चेहरे को हटा पाएँ। ऐसा नहीं है। बीजेपी फिर से आएगी, कोई और टक्कर देने वाला नहीं है। टक्कर देने वाली सरकारें बहुत हैं, सरकारों को चुनते हम लोग ही हैं, ठीक है। अब बात रही महंगाई की, इस महीने की महंगाई है 7% इन्फ्लेशन है, बहुत करे, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। 2013 में कांग्रेस की सरकार में 11% महंगाई हो गई थी, ठीक है। और इस समय सिलेंडर का रेट है 950 रुपये। कांग्रेस की सरकार में भी उस समय जो महंगाई भत्ता था, कितना मिलता था, इस हिसाब से उस समय की महंगाई जो है ना, 1 लाख रुपये आदमी कमा रहे हैं ना। एमरजेंसी भी कांग्रेस की सरकार में ही लगी थी, बीजेपी सरकार में कुछ नहीं लगा था, ठीक है। और बात आती है मोदी और किसी के गवर्नमेंट की, तो ऐसा है कि मोदी के अलावा भी और गवर्नमेंट्स है, ठीक है। पर वो गवर्नमेंट जो है अब एक ही सपोर्ट करेगी रिलीजन को या किसी एक को सपोर्ट करेगी, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश में सनातनी ज़्यादा रहते हैं। 80% हमारे देश में 79.8% सनातनी देश हैं, ठीक है। तो जब तक हमें सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारी सरकार को जीतने नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद यही है कि अभी के 2024 में तो मोदी ही आएगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। कांग्रेस कह रही है कि नफरत का माहौल बना दिया बीजेपी के अंदर। कांग्रेस ने एक वो निकाला है, क्या बोलते हैं, देश जोड़ो, भारत जोड़ो निकाला है। आज तक तो उस 75 साल में भारत जोड़ो का ध्यान उनको आया नहीं, आज कैसे भारत जोड़ो का ध्यान आ चुका उनको। यात्रा करते, तिरंगा यात्रा करते तो कोई सवाल उठाता है कपड़ों पे? राहुल गांधी निकले तो कपड़ों पे सवाल क्यों? कपड़ों पे क्या, कांग्रेस की विश्वसनीयता यहीं खत्म हो रही है, क्योंकि उसके साथ में कन्हैया कुमार जैसे लोग जुड़े हुए हैं। घर घर अफजल पैदा होंगे, तो जब ऐसे लोग जिस कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कन्हैया कुमार के जैसे, क्या वो भारत जोड़ो आंदोलन में जो होगा, भारत जोड़ो आंदोलन क्या अच्छा है उसके साथ में? कह रहे कि अगर कन्हैया कुमार जैसे लोग भारत जोड़ो यात्रा में चलेंगे तो कहां से सही होगा, कहां से जुड़ा? अच्छा, ये कन्हैया कुमार जी को कहते हैं, 8 साल में सेंटर में गवर्नमेंट है, 4 सीट तक फाइल नहीं हुई उनके खिलाफ। आपने कोर्ट में बंद करा था उठा के, कम से कम जब बंद कराए किसी भी संस्था ने तो कोर्ट में 4 सीट तो दे। अंदर आता है 4 सीट किसके अंदर आता है? दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में आता है। गवर्नमेंट क्यों नहीं छोड़ रहा है? किसके पास है दिल्ली पुलिस? किसके पास है दिल्ली पुलिस? फाइल है, गवर्नमेंट फाइल करती है। ये क्या करते हो यार, की बात करते हो? हाँ, सारी बात यार, हाँ। परमिशन नहीं दे, जब तक चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार का नहीं दे, इन्हें क्या पता, अनपढ़ लोग हैं ये। दिल्ली सरकार का जब तक चीफ सेक्रेटरी परमिशन नहीं देगा तब क्या आपको क्या पता? आपको क्या पता? आपको कुछ नहीं पता। कन्हैया कुमार साथ चल रहे हैं, कह रहे कहां से भारत जोड़ साथ चल रहे? तो ये बता दें, सतपाल मलिक गवर्नर हैं और पीछे कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते थे? नितिन गडकरी का भी आज बयान आया, ये बता दें नितिन गडकरी कहाँ है? गडकरी भी कह रहे सरकार पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इनका है, नितिन गडकरी बीजेपी के बड़े नेता कह रहे सरकार पे भरोसा ना करें। और किस पर भरोसा करें? नितिन गडकरी जी से इन्हें पूछो क्या गलत कह दिया? नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हो, इसमें क्या? और लोगों से राय ले लेते। सर क्या लग रहा है 2024 की राह किसकी आसान होने वाली है? किसी की नहीं, मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। मोदी जी के अलावा कोई नहीं, एकदम बहुत सहज में आपने एक बात कह दी। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी के अलावा? मैं देश का युवा हूँ, मुझे पता है कौन अच्छा काम कर रहा है। क्या काम अच्छे लगे जो बीजेपी के अच्छे हैं? जो कांग्रेस कभी कर नहीं पाई वो मोदी जी कर रहे हैं। थोड़े बहुत काम गिनवा दीजिए हमारे दर्शकों को। राजपथ का नाम चेंज करा, उसके अलावा जो कल अभी कुछ दिन पिछले संडे को भाई साहब कह रहे थे कि देश का सोना मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, तो देश का सोना रखा भी कांग्रेस नहीं था। अगर आया भी मोदी, अगर कांग्रेस के राज में था तो रखा भी कांग्रेस नहीं था। और प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे जिसको मैडम ने बोलने नहीं दिया 15 साल, ठीक है ना। और बीजेपी अच्छा काम कर रही है, नाम बदल दिया, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया। महंगाई है नहीं है भैया, क्या नाम है आपका? पंकज अमोला।
क्या लग रहा है महंगाई है या नहीं, पहले सवाल यही ले लेते हैं। महंगाई है। अब अगर आप तरक्की करोगे या कुछ, अगर आईटी सेक्टर बढ़ेगा या कुछ थोड़ा बहुत महंगाई होगी मैम, वैसे मेजरली कोई महंगाई है। आज आपके पास पकड़ो मत, हमारे यादव जी हैं, कहो तो फोन करके बुलाऊं, ये बिल का बता रहे थे उनसे, साल भर से कह रहे हैं महंगाई नहीं है, 35 रुपए किलो आटा पहुंच गया है, महंगाई नहीं है। हर बार तुम वादा बताओ महंगाई नहीं है, हर बार। अबे भाई क्या करोगे और कितनी महंगाई। आप इधर आ जाइए, इनका कहना महंगाई नहीं है, बीजेपी सरकार में वो भी कह रहे थे भाई महंगाई क्यों नहीं है, 1175 रुपए का सिलेंडर पहुंच गया, अब कितनी महंगाई कराओगे। 2013 में कितना था? ठीक है, महंगाई नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, एक बार मेरी बात सुन लोगे आप? एक्सक्यूज मी सर, एक एक करके बात लेते हैं, एक एक करके सबके मुद्दे ले लेते हैं। हाँ, शेर पालोगे महंगाई बढ़ेगी, शेर पालोगे महंगाई बढ़ेगी। वो कह रहे शेर पालोगे। उसमें ये लेडीज बोलना चाहते हैं, पहले लेडीज बोलो बोलो, एक मिनट, आप सबको किसको लगता है कि महंगाई नहीं है, हाथ खड़े कर दो। महंगाई कैसे नहीं है? कह रहे कि महंगाई है या नहीं, हाथ खड़ा कर दो। आता था, ठीक है, 600 रुपए का सिलेंडर, तेल का पता नहीं चल रहा है, 100 रुपए का था, 60 रुपए का था, 200 रुपए का तेल हो गया। गरीब इंसान खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से? भाई 200 रुपए किलो तेल है, 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो तेल है, ठीक है, और 1100 रुपए का सिलेंडर है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? खा रहे, लेकिन घर खा रहे, कैसे खा रहे हैं हमें पता चलता है। हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग हैं भाई। जो अमीर है उसको फर्क नहीं पड़ता, हमें जो अमीर है ना उसको फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, बिल्कुल। जो ये भी देखो उसको फर्क नहीं पड़ता। यही सिलेंडर 410 रुपए हुआ था 2012-13 में, तो एक मंत्री 410 रुपए का 10 रुपए बढ़े थे। एक मंत्री सिलेंडर 15 लाख कौन पूछ रहा था? 15 लाख क्यों नहीं आए मेरे खाते में, ये तो बता दो। 15 लाख जो कहा था अपनी जमानत पूरी करी, ये बता दो हमें। क्यों नहीं आए खाते में, अब बताओ जी। 15 लाख दे दो। मैं आप कह रहे शेर पालोगे तो महंगाई होगी, वो कुछ 15 लाख में बता। वो एक एक करके बात करते हैं, एक एक बात। खुद ही कह रहे मतलब जुमला पार्टी। हमें हकीकत, हमें हकीकत चाहिए। 15 लाख तू, मैं मंदिर बनवाऊंगा और मस्जिद भी बनवाऊंगा मैं, ठीक है। 15 लाख मेरे खाते में डाल दो तुम, मैं मान जाऊंगा। भी करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है, 15 लाख कहाँ है? 15 लाख चले सर, एक बार हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं सर, फिर से आपके पास आएंगे, एक बार फिर से आएंगे, जवाब लेते हैं, हम फिर मुद्दे पर आते हैं। देखिए वो कह रहे सर, हाँ सर आप मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि शेर पालोगे तो महंगाई होगी, ठीक है। हाँ, वो कह रहे हैं मोदी जी को शेर पालोगे तो महंगाई तो होगी। सुनो, मेरे करके बात करेंगे। शेर बन गए मेरे भाई, कहाँ से शेर बन गए मेरे भाई यार। बहुत बढ़िया सर। कह रहे 15 लाख किधर है, बता दो। 15 लाख किधर है? आईटी सेक्टर कहाँ से कहाँ पहुँचा? 15 लाख उधर है। अरे जवाब दूंगा। जम्मू कश्मीर में 365 बैठी ना, तो सॉरी 370, 15 लाख इधर है। अच्छा, राम मंदिर बनने वाला है, 15 लाख इधर है। अच्छा सुनो एक चीज और छोड़ो, सभी लोग ट्रैवलिंग करते होंगे आई थिंक, रोडें सब देख रहे हो, रोडें देख रहे हो तो कैसे बन रही हो? 15 लाख इधर है। हम हमारे 15 लाख वही है सर। देश की तरक्की में हमारी तरक्की है, मैं खुश हूँ। मेरे अब आपका जवाब ले लेते हैं सर हम। हाँ, कह रहे हैं देश की तरक्की हो रही है, 15 लाख वही है, 370 हटा दी, 15 लाख वहाँ पे लग गए। वेरी गुड। ये देश की तरक्की बताते हैं। प्रधानमंत्री जी फीता काट के आते, दूसरे दिन बारिश हुई थी, बुंदेलखंड वाला धस गया था रोड। वो नेचर है, वो नेचर है सर, नेचर है। नेचर कुछ भी हो सकती है। क्या बारिश नहीं होती कभी? बाढ़ नहीं आती कहीं? बाढ़ नहीं आती कहीं? होती है सर। वहाँ बाढ़ आई थी क्या? बुंदेलखंड सूखा पड़ा रहता है यार। कैसी बात कर रहे हो आप यार? इसका मतलब आप खुश नहीं होते देश की तरक्की से? देश की तरक्की से खुद नहीं होता। सूखाग्रस्त है, सूखाग्रस्त है। देश की तरक्की से खुश नहीं होते आप, देश की तरक्की से खुश नहीं होते आप। $26 कम हुआ पेट्रोल पे, ये अपनी जीएसटी ना घटाएं, वही के हिसाब से घटा दे पेट्रोल पे दाम, ना घटाए गवर्नमेंट अपना टैक्स, उसी हिसाब से घटा दे तो भी गवर्नमेंट इंडिया में 15 रुपए कम मिलेगा। आ रहे आपके पास। आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस अखिलेश ने बनवाया था 18 महीना में। एक मिनट 18 महीना में अखिलेश जी ने आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस बनवाया था, और 8 दिन तक वो गाड़ी दसी, वो एक्सप्रेस बिगड़ा हो, कतई कुछ भी हुआ। ये शिकायत कैसे आ गई तुरंत? ये कैसे हो रहा? ये सब नकली काम हो रहा है यूपी से। काम जो हो रहा है वो नकली है, घोटाला है।
जवाब ले लेते सर, आपसे ले लेते। आप खुद कह रहे थे, आप कह रहे थे कि बीजेपी की बात नहीं हो रही, कह रहे जवाब दीजिए। सरकार में जो भी काम हो रहे हैं उसमें घोटाला नकलीपन क्यों आ रहा है? ये जो बोलते हैं, ये जो एक बयान था मनमोहन सिंह का, याद है क्या बोले थे? पैसे जो है सो पेड़ पे नहीं उगते हैं, पता है आपको? हाँ, इनको बोलने दीजिए। जिस आदमी की बुराई होने लग जाए ना, पहले वही जरा निकाल, जरा सब बोल रहे ना, बोलने दे। एक मिनट, ये मोदी जी, मोदी वक्त में सुन ले, बात इत्मीनान से बात सुनना, जिसका भी सुननी है। पहली बात तो नरेंद्र का मतलब समझ लीजिए, कोई राजा इंसानों में, सही है। अब दूसरी बात बता दूं, जिस आदमी की बुराई होने लग जाए ना, वो तरक्की पे चल रहे हैं, यानी मेरा मोदी जी तरक्की पे है। जय श्री राम। सर कह रहे मोदी तरक्की पर है। समझता नहीं, आपका कन्नड़ का वाला हिंदी समझता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, उनको हिंदी नहीं आती। कह रहे मोदी की तरक्की हो रही है सर, फिर से आने वाले हैं वो। आएंगे सर। वे जो है एक जो है एक देश के लिए अवतार के रूप में है और देते रहेंगे। वे अन्नदाता हैं, देते रहेंगे। भूखे को पानी, भूखे को भोजन। बीजेपी देश के लिए अन्नदाता, आपको भी लगता है सर? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। लूट रहा है, पूरा लूट रहा है, बढ़ना ना बहुत इतना बस लूट रहे क्या? हाँ सर।